नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गौरव आश्रय में आपका स्वागत है। और आज की सबसे एक महत्वपूर्ण और ख़ास या कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आ रही है, वो हम सब चाहते थे कि हमें पता चले कि इस भर्ती में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं। तो जो डाटा अब मेरे पास आया है वो सभी को चौंकाने वाला है। और ये महत्वपूर्ण जो खबर है उसमें बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती के लिए केवल 7,000, हाँ जी 7,000 लोगों ने ही इसमें फॉर्म फिल किया है। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इतने कम लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो साथियों, हमारे पास समय कम है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। उस तैयारी के लिए सबसे पहला आता है कि हमें करना क्या है, कि हमें क्या सिलेबस पढ़ना है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, सिलेबस आपके सामने है कि हमें फिजिकल एजुकेशन से सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आने हैं, उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स पे आएंगे, हम अपना सिलेबस भी करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास, चाहे वो यूनान का है, जर्मनी का है, इटली का है, इंग्लैंड का है, डेनमार्क का है, भारत का है, वो हमने एक रिवीजन उसका कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना रहे। उसके बाद है ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स। ओलंपिक गेम्स में तीनों ही गेम, चारों गेम हमने करने हैं, चाहे वो समर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है और यूथ ओलंपिक। ये चार ओलंपिक कब इनको आरंभ किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुए, भारत का प्रदर्शन क्या रहा, 2018 में कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा, कितने मेडल्स जीते, ऐसा ही एशियन गेम्स में क्या किया, ये सभी हमने करने हैं। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज़, कि जो संक्रामक रोग है, संचारी रोग भी कह सकते हैं, कि डायरेक्ट फैलते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, किन किन से फैलते हैं, इसका हमें करना है। उसके बाद है अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि मानव शरीर की रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से संस्थान हैं, और उन जो अंग हैं उनकी स्टडी को, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर हम आपके मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी है कहते हैं। तो इस तरह के सभी जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको हमें रिवाइज करना है। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में सबसे जो मुख्य रूप से रहने वाले हैं उनकी डायमेंशंस हैं, कि किसी भी मैदान की लंबाई है, चौड़ाई है, कोई नेट है, बॉल का वजन है, क्रिकेट बैट की लंबाई है, चौड़ाई है, उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फिक्चर, कि हमने फिक्चर कैसे डाला, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, कितनी बाय दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, वो सब हमने करना है। उसके बाद बुक एंड ऑथर्स, कि कौन से एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, सनी डेज है जैसे कि सुनील गावस्कर ने लिखी थी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो लिखी गई थी विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा। उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड है, हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, चाहे भीम, जो राज्य अवार्ड है भीम अवार्ड है, मुख्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है। इनकी शुरुआत कब की गई, लेटेस्ट किन को मिला। उसके बाद योगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और कैंप, योगा के कितने भाग हैं, शुद्धि क्रियाएँ कौन सी होती हैं। उसके साथ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो स्कूल हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्थ सुपरविजन है, क्या फर्स्ट एड है, फूड एंड इट कंपोनेंट्स, कि भोजन और उसके पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं, किस विटामिन से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, इस तरह से। साइकोलॉजी की काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसमें आप लर्निंग, पर्सनैलिटी, लीडरशिप को आपने करना है। उसके बाद है बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजी, इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा डीप नहीं आ सकता, इसमें मेनली यही रहेगा कि लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर, मोशन, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पर स्पोर्ट्स मेडिसिन, इंजरीज, कि कौन कौन सी हमें चोटें लगती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ की हैं, जॉइंट इंजरी है, बोन इंजरी है। पोस्चर,
गुड पोस्चर, बैड पोस्चर कौन सा होता है, कोई डोपिंग कौन कौन सी दवाएं आती हैं, स्टेरॉयड आते हैं, एम्फेटामाइन आती है, बीटा ब्लॉकर्स है। जो स्टेरॉयड है वो उनका क्या काम है। उसके बाद स्पोर्ट ट्रेनिंग है, फिटनेस कंपोनेंट्स हैं कि हमारे को कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं, फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। के साथ साथ जो ट्रेनिंग मेथड है हमारे, इंटरवल ट्रेनिंग है, फार्टलेग ट्रेनिंग है, वो मुख्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसके बाद वेरियस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की विभिन्न संस्थाएं, इनको कब आरंभ किया गया, IOC है, चाहे बैडमिंटन फेडरेशन है, जितने भी फेडरेशन हैं उनको हमें याद करना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें और आगे की जो अपडेट्स होंगी हम उनसे रूबरू होंगे। और मैं फिर नेक्स्ट जो एक रिवीजन के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मेरे चैनल गौरव आसरी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं वो इससे जुड़ सके। धन्यवाद।